वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक ड्राइव्स सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम इंट्रोडक्शन सेक्शन कवर करेंगे। आपको वीडियो पसंद आएगा, आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब हम इलेक्ट्रिक ड्राइव्स की बात करते हैं तो हमें याद आता है कि हमने मशीन को स्टडी किया था। कोई भी मशीन एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है, उसको कंट्रोल करते हैं हम, स्पीड को कंट्रोल करते हैं, मोशन को कंट्रोल करते हैं। दैट एप्लीकेशन ऑफ दैट मोटर इज कॉल्ड टू बी एज ड्राइव एप्लीकेशन। सो सम ऑफ द एप्लीकेशन I am discussing here, that is rolling mills, पेपर मिल की भी एप्लीकेशन है, paper machines we can call. Then we can also have टेक्सटाइल मिल्स, जहाँ पे कपड़ों का काम होता है। फैंस, फैन इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ मोटर्स। पंप, रोबोट्स, washing machine, etc., etc. So systems, we can define it like systems employed for motion control, यानी कि हम किसी भी सिस्टम में मोटर को लगा के और उसकी स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी मोशन को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं, उस सिस्टम को वी कैन कॉल ड्राइव्स। और क्योंकि वहां हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स यूज कर रहे हैं, देन वी कैन कॉल इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। सो वी कैन ऑल्सो राइट in next line that drives employing electric motor are known as electrical drives. Now it is clear to you what is drive and what is electrical drive. Now to understand it, we are having a block diagram representation so that it is clear to you. Suppose in this block diagram I am having some input. What is the input to the electric motors? That is source. Source may be DC or AC, that depends upon motor. Another module which is important, we call it power modulator. And another block is also there. We can call it motor, right? And we can connect these with a load, जिसको हमें ड्राइव करना है, right? Now we can have the flow of signal
So suppose source will give the input to the power modulator, and the power modulator will give the desired supply to the motor, and after that the motor is going to drive the load. Now, fine. So we have to control it, so it is quite necessary that we are having a sensing unit. So for that I can have my sensing unit to sense the speed of a motor. So sensing unit I can employ here, that is called to be as sensing unit. और जो भी यहाँ से इनपुट हमें मिलेगी, that input can be given to the control unit, जो कि based on the sensing control करेगी. So we can connect this thing like this one, and this will give the input to the power modulator. So that is the overall flow. Or input command is also there for the control unit. So this is nothing but the control unit, and this is nothing but input command, right? So this is the flow or general block diagram for an electric drive. Right, so that is general block diagram we are having, right? So अब इसमें हम एक एक चीज़ को यहाँ अंडरस्टैंड करते हैं कि डिफरेंट ब्लॉक्स की यहाँ ज़रूरत क्या है और कैसे हम उसका यूज़ यहाँ पर करेंगे. सो जो यहाँ पर लोड लगा हुआ है वो यूजुअली मशीनरी डिज़ाइन होता है, मीन्स उससे हम कुछ मशीन रन करते हैं जो कि गिवन टास्क को कंप्लीट करता है, चाहे वो रोलिंग मिल से रिलेटेड हो, टेक्सटाइल मिल से रिलेटेड हो, फैन हो, रोबोट हो, वॉशिंग मशीन हो, पंप हो, या फिर पेपर मशीन्स के रूप में ट्रेन हो सकता है, ड्रिल हो सकता है. इस तरह के रूप में हम एक इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के लोड को जस्टिफाई करते हैं. उस लोड को हमें ड्राइव करना है. तो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन द रिक्वायरमेंट of load is going to change. There are only two parameters, speed and torque. डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन में किसी में हमें स्पीड कम चाहिए, टॉर्क ज़्यादा चाहिए, किसी में हमें पल्सेटिंग टॉर्क चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर में हाई टॉर्क चाहिए हमें. ठीक है, तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट डिमांड होती है लोड की, उसको हमें मीट करना होता है. सो ए मोटर हैविंग स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मोटर में, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर टॉर्क ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम स्पीड ले लेते हैं. सो दिस कैपेबिलिटी, दिस टॉर्क कैपेबिलिटी के क्या कर्व हमारे पास है मोटर का, और हम किस तरह से लोड की रिक्वायरमेंट को, टॉर्क और स्पीड की रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं. दिस इज ओवरऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक ड्राइव. अब यहाँ पर पावर मॉड्यूलेटर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है. पावर मॉड्यूलेटर, क्योंकि ये मोटर के इनपुट में कनेक्टेड है, तो जो भी मोटर को सिग्नल जाने वाला है द पावर मॉड्यूलेटर विल कंट्रोल. सो इसके फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम यहीं पे इसको समराइज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने कुछ सोर्स लगाया, ठीक है. सो उस सोर्स को मोटर को प्रोवाइड करना है डिपेंडिंग अपॉन द टॉर्क रिक्वायरमेंट, ठीक है. सो दिस पावर मॉड्यूलेटर modulates the flow of power from source to motor.
in such a manner that motor is imparted speed torque characteristics required by the load. तो जो पावर फ्लो है, पावर फ्लो उसको कंट्रोल करेगा so that the torque speed characteristics of load can be met out by the motor. So this is going to control the power flow. Second point, अब सेकेंड पॉइंट में हम ट्रांजिएंट ऑपरेशन की बात करेंगे. अब ट्रांजिएंट ऑपरेशंस होते क्या हैं? ट्रांजिएंट ऑपरेशंस वो होते हैं जहां पे हमें स्पीड चेंज की जरूरत होती है. जैसे स्टार्टिंग में स्पीड चेंज होगी, जब हम ब्रेकिंग करेंगे तो स्पीड चेंज होगी, और जब हम स्पीड रिवर्स करेंगे मींस एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में हम स्पीड जाएंगे, स्पीड रिवर्सल. तो ये तीन बेसिक ट्रांजिएंट ऑपरेशंस होते हैं. This transient operations restricts the source and the motor current. क्योंकि जब हम ट्रांजिएंट ऑपरेशन करते हैं तो जो आपका करंट है वो बढ़ सकता है, ठीक है, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना है परमिसिबल वैल्यू पे. और अगर ज्यादा करंट ड्रॉ हो जाता है किसी वजह से, अगर ये लिमिट नहीं कर पाता है पावर मॉड्यूलेटर, तो हमारा जो सोर्स एंड है वो ओवरलोड हो जाएगा और यहां वोल्टेज डिप हो सकती है. सो इट इज गोइंग टू लिमिट, इन सिंपल वर्ड्स मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर, दिस पावर मॉड्यूलेटर लिमिट्स द करंट ड्यूरिंग transient operation, right? So this is one of the thing जो कि पावर मॉड्यूलेटर के फंक्शंस में यूज होती है. The third one is this power modulator is going to convert this electrical energy into the requirement of the electrical energy in the suitable to the motor. ठीक है. So अगर हमारे पास डीसी सोर्स है, ठीक है, और हमें यहां इंडक्शन मोटर लगा दिया है, ठीक है, तो दिस पावर मॉड्यूलेटर इज गोइंग टू कन्वर्ट दैट डीसी इनटू एसी, राइट. सो दैट इज अ फंक्शन इफ अगर हम इसको इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, ठीक है. सो वी कैन राइट द पावर मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स electrical energy of the source in the form suitable to motor. फाइन. सो आई थिंक आप सब लोग यहाँ तक अच्छे से समझ पाए होंगे जो कंसेप्ट हम यहाँ कन्वे करना चाह रहे हैं. द फोर्थ वन इज एंड द लास्ट वन, दैट पावर मॉड्यूलेटर selects the mode of operation of मोटर. मोड में क्या हो सकता है? स्टार्टिंग मोड हो सकता है, ब्रेकिंग मोड हो सकता है, और मोटरिंग का मोड हो सकता है, ठीक है. सो दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ पावर मॉड्यूलेटर. व्हेन द पावर मॉड्यूलेटर, जब भी पावर मॉड्यूलेटर को यहां लगाया जाता है, वो मेनली तीसरे नंबर का फंक्शन करता है. एक तो कन्वर्ट करता है, ठीक है, और जब ये कन्वर्ट करता है तो हम पावर मॉड्यूलेटर को क्या बोल देते हैं?
व्हेन इट इज गोइंग टू कन्वर्ट, जब ये थर्ड फंक्शन करेगा तो हम इसको बोलते हैं कन्वर्टर, बिकॉज ये क्या करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करता है. सो दिस इज कन्वर्टर, राइट. और ये दैट इज डिपेंडिंग अपॉन कि इनपुट क्या है और हम आउटपुट क्या ले रहे हैं. कंट्रोल्स ऑफ पावर मॉड्यूलेटर are built in control unit, this control unit, which usually operate at much lower voltage than power level, because control unit है तो this is on the lower voltage level than the जो हम यहाँ पे source में voltage use कर रहे हैं उसके respect में. So this is all about the close operation of the electric drives, कि यहाँ से तो हम लोड के अकॉर्डिंग मोटर की करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं और मोटर ड्राइव होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, उसके लिए हमने पावर मॉड्यूलेटर लगा रखा है. पावर मॉड्यूलेटर के कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पर सेंसिंग यूनिट के थ्रू कंट्रोल यूनिट कनेक्ट किया हुआ है, जिससे कि हम पावर मॉड्यूलेटर को कमांड दे सकते हैं कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है एट लोड एंड, और उसके हिसाब से वी कैन कंट्रोल. सो होप यू लाइक द वीडियो. Please subscribe the channel so that we can give you more interesting videos.